हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक ज़रूर पहुंच सके। आइए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है जो करंट अफेयर से संबंधित है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसने शुरू की? तो देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार ने की है। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में नीतीश कुमार हैं और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत भी मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत जो है बिहार राज्य द्वारा की गई है। अगले सवाल पे जाते हैं। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने हैं? तो देखिए, जो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले जो ट्रांस बस लिखा है लेकिन यहाँ पर ट्रांसजेंडर एथलीट जो बने हैं उनका नाम है लारेल हर्बर्ट। तो देखिए, जो लारेल हर्बर्ट वेट लिफ्टर हैं न्यूजीलैंड के, वो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट बने हैं। आइए अगले सवाल पे आ जाते हैं और इनका खेल जरूर याद रखिएगा। वेट लिफ्टिंग करते हैं। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए, स्विस बैंक है, स्विट्जरलैंड का एक बैंक है जहाँ पर विभिन्न देशों के पैसे जमा हुए हैं। तो भारत के भी कुछ धन यहाँ जमा हुआ है और अन्य भी देशों के धन यहाँ जमा हैं। तो स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत 51वें स्थान पे आता है। तो 51 नंबर स्थान है जो भारत का है स्विस बैंक में जमा धन के मामले में, जबकि जो यूनाइटेड किंगडम देश है उसका स्थान पहले नंबर पे आता है। यानी कि सबसे ज़्यादा स्विस बैंक में जिसका धन जमा है वह देश है यूनाइटेड किंगडम। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो सतत विकास रिपोर्ट जो जारी हुई है 2021 में हाल ही में, तो उसमें भारत का 120वां स्थान है, जबकि स्वीडन तथा डेनमार्क को संयुक्त रूप से फर्स्ट रैंक मिली है। तो देखिए, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत 120वें नंबर पर है, जबकि स्वीडन और डेनमार्क संयुक्त रूप से नंबर 1 पर पोजीशन बनाए हुए हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर है? तो देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो भारत द्वारा जारी किया गया है, तो भारत में जो बेंगलोर शहर है, बेंगलोर जो कर्नाटक की राजधानी है, तो बेंगलोर शहर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भारत में सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर बना है। आइए अगले सवाल पे आ जाते हैं। ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए, हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। तो ईरान के जो राष्ट्रपति बने हैं वो इब्राहिम राइसी हैं। तो ईरान के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? इब्राहिम राइसी। अगले सवाल पे आ जाते हैं। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान किसने शुरू किया है? तो देखिए, जहां वोट वहां टीकाकरण नामक अभियान दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो फिर से देख लेते हैं। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया। अगले सवाल पे आ जाते हैं। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान जो है मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति नामक अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कोरोना से मुक्ति के लिए युवा शक्ति बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करेगा? तो देखिए, वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना राजस्थान राज्य करने वाला है। तो वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना राजस्थान राज्य करेगा। आइए अगले सवाल पे आ जाते हैं। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो देखिए, दुनिया का जो सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह जो लॉन्च करने वाला है तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया जाना है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। अब तक जितने भी उपग्रह लॉन्च हुए हैं वो सब मेटल से बने हुए थे या धातुओं से बने हुए थे, लेकिन ये पहला ऐसा अपने आप में उपग्रह होगा जो लकड़ी से बना होगा। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ईएसए द्वारा लकड़ी का पहला उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। अगले सवाल पे जाते हैं। 11 नंबर है।
वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत की रैंक। तो देखिए 2021 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है, जबकि नंबर 1 पे आइसलैंड है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। तो देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो जारी हुआ उसके हिसाब से भारत 135वें स्थान पे है, जबकि आइसलैंड दुनिया का नंबर 1 देश है जिसके शांतिपूर्ण देश कहा जाता है। अगले सवाल पे जाते हैं। भारतीय वायुसेना IAF में फाइटर पायलट के रूप में शामिल हो कौन बन गई हैं? शामिल होने वाली पहली महिला कौन सी बन गई हैं? तो देखिए यहाँ पर महिला होना चाहिए। एक मिनट इस सवाल को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये सवाल क्या कहता है कि भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला। तो देखिए भारतीय वायुसेना में जो फाइटर पायलट के रूप में जो जम्मू कश्मीर की पहली महिला शामिल हुई है उनका नाम जो है माविया सुदन है। माविया सुदन जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। किसको 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए 2021 के लिए यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है के शैलजा। के शैलजा को सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। के शैलजा जो है भारत के केरल राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। किसने एक नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट शुरू की है? तो देखिए फेसबुक एक बहुत ही बढ़िया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट जो पहल शुरू की गई है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो देखिए रज महोत्सव जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो रज महोत्सव कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए किनको अस्थायी सदस्य चुना है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2022-23 की अवधि के लिए अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। तो देखिए फिर से देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है। अगला सवाल देख लेते हैं। 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो देखिए 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है वहीं पर नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और देखिए नाटो की स्थापना जो है वर्ष 1949 ईस्वी में ही की गई थी और जो नाटो का मुख्यालय है वो भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक। तो देखिए गिविंग नहीं यहाँ पर लिविंग होना चाहिए, हो सकता है गिविंग भी हो। तो देख लीजिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक रही है तो 14वें स्थान पर रहा है भारत, और इंडोनेशिया जो है पहले स्थान पर रहा है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। तो फिर से देख लेते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 14वें रही है, जबकि इंडोनेशिया की रैंक पहली रही है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए जो है 47वां G7 शिखर सम्मेलन कार्नवाल यूनाइटेड किंगडम में किया गया। तो जो G7 जो 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं का जो सम्मेलन है या संगठन है G7, उसका 47वां जो सम्मेलन कार्नवाल यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। असम भारत रत्न और पद्म पुरस्कार कौन राज्य प्रदान करेगी? तो देखिए एक भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और उसी को देखते हुए असम राज्य में असम भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कार
असम राज्य शुरू करने वाला है? तो देखिए, असम भारत रत्न पुरस्कार कहा जाए तो असम राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा, और पद्म पुरस्कार भी असम राज्य द्वारा प्रदान किए जाने का योजना बनाई गई है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। असम भारत रत्न पुरस्कार और पद्म पुरस्कार असम राज्य द्वारा प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी? तो देखिए, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो देखिए, सुरेश रैना है। सुरेश रैना बहुत ही दिग्गज भारतीय बल्लेबाज और बहुत ही बढ़िया फील्डर भी हैं। तो देख लेते हैं कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये इनकी आत्मकथा है। तो सुरेश रैना की आत्मकथा है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। अगले सवाल पे आ जाते हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट जो हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हुआ करते थे। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो देखिए, सभी वयस्क जो हैं, जो 18 साल से ऊपर के हैं और नागरिक हैं, तो सभी वयस्कों को टीका लगाने का जो भारत का पहला गांव बना है तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले का वेयान गांव। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले का वेयान गांव जो है वो सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला पहला गांव बना है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर याद रखिएगा, वेयान गांव। दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना है? तो देखिए, मास्क जो है कोरोना महामारी जो आई थी उससे बचने के लिए मास्क का उपयोग किया जाता था। तो इजराइल ऐसा देश है जिन्होंने अपने देश के वासियों को मास्क फ्री कर दिया है कि कोई भी अब मास्क नहीं लगाएगा। तो दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बना है इजराइल। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, महत्वपूर्ण पुस्तक है। देखिए, अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और अमर्त्य सेन जो है 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, जो कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। तो इसलिए यह पुस्तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक जो हैं अमर्त्य सेन हैं। अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री हैं, ये भी याद रखिएगा। अगले सवाल पे हो जाते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए, फ्रेंच ओपन 2021 में जो आयोजित किया गया था उसका पुरुष एकल का खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि एक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। देखिए, नोवाक जोकोविच जो हैं सर्बिया के खिलाड़ी हैं और ये टेनिस प्लेयर हैं। तो फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, जबकि महिला एकल का खिताब जो है बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। तो देखिए, फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल वर्ग का पुरस्कार जो कि जीता है महिला ने बारबोरा क्रेजिकोवा, और पुरुष एकल का नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से संबंधित रखते हैं। फ्रेंच ओपन जो प्रतियोगिता है वो टेनिस से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, टेनिस नामक खेल से संबंधित है। आइए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सत्ताईस नंबर है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2030 में किस ग्रह के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करेगी? तो देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2030 तक ये शुक्र ग्रह के लिए एनविजन मिशन लॉन्च करेगी। तो एनविजन नामक जो मिशन है, अगर पूछा जाए किस ग्रह से संबंधित है तो आपका शुक्र ग्रह से संबंधित हो जाएगा, और पूछा जाए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2030 तक लॉन्च किया जाएगा। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD अंकटाड के महासचिव कौन बनी है? तो देखिए, एक महिला महासचिव बनी है अंकटाड की। तो अंकटाड का फुल फॉर्म कौन सा है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसकी अभी महासचिव बनी है हाल ही में रेबेका ग्रिन्सपन बनी है। तो देखिए, रेबेका ग्रिन्सपन जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड की नई महासचिव बनी है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में किसको पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार भी कहा जा सकता है। तो जो है सार्वजनिक सेवा के लिए
सार्वजनिक सेवा श्रेणी में जो पुलित्जर पुरस्कार 2021 के लिए द न्यूयॉर्क टाइम को दिया गया है। तो द न्यूयॉर्क टाइम एक न्यूज एजेंसी है और इसको सार्वजनिक श्रेणी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कोविड-19 के रोगियों के लिए किसने कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की है? तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ने कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना शुरू की है, जिसके तहत कोविड-19 से जो पीड़ित लोग हैं वो अपने लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च की गई है कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। मंगोलिया देश जो है, मंगोलिया देश के नए राष्ट्रपति जो बने हैं उखना खुरेल सुख। तो उखना खुरेल सुख जो है मंगोलिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो मंगोलिया देश के नए राष्ट्रपति जो है उखना खुरेल सुख बने हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। शिशु सेवा योजना किसने शुरू की है? तो शिशु सेवा योजना असम राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें हाल ही में जन्मे बच्चों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो शिशु सेवा योजना की शुरुआत असम राज्य द्वारा की गई है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। फेरारी, एक मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं। फेरारी एक बहुत ही बड़ी कार निर्माता कंपनी है। तो फेरारी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है बेनेडेटो विग्ना। तो फेरारी के नए CEO के रूप में बेनेडेटो विग्ना को चुना गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में जो लॉन्च किया गया है, तो इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को नंबर 1 स्थान मिला है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को मिला है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। फेसबुक ने किसको शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो भारत में या कहें वैश्विक रूप से फेसबुक के नए शिकायत अधिकारी के रूप में स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया गया है। तो फेसबुक ने जो है शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्फूर्ति प्रिया को। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। देहिंग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? तो देखिए देहिंग पटकाई जो 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो देहिंग पटकाई असम राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, जो कि अभी हाल ही में बनाया गया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 किसको मिला है? तो पेन प्रिंटर पुरस्कार तिस्की डांगारेम्बगा, जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं डांगारेम्बगा, इनको पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 मिला है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? 38 नंबर है। बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो देखिए बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो करेंसी है और बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रही है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। तो बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी रही है उसको लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला जो दुनिया का पहला देश बना है एल सल्वाडोर देश है जिसने बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी उसको लीगल टेंडर का दर्जा दिया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। बाफ्टा अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? नहीं, देखिए बाफ्टा अवार्ड 2021 जो प्रदान किए गए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो नो मैन लैंड एक फिल्म बनी है जिसको बाफ्टा अवार्ड 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। तो बाफ्टा अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में नो मैन लैंड को चुना गया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप पर कौन है? तो देखिए द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में टॉप पर जो है रिया चक्रवर्ती रही हैं, जो कि भारतीय मूल से संबंधित हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। नॉलेज इकोनॉमी मिशन कहाँ से शुरू हुआ है? तो देखिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है केरल राज्य से शुरू किया गया है और केरल राज्य भारत का दक्षिणतम राज्य है और
और ये आप भारत के जो है पश्चिमी तट पर स्थित राज्य है, पश्चिमी घाट पर स्थित राज्य है। और नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है केरल राज्य से ही शुरू किया गया है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्यों में फैली हुई हैं, जिनमें केरल भी आता है। और केरल जो है भारत का सबसे विकसित राज्यों में से एक राज्य है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 1 मिनट देख लेते हैं अगले सवाल को क्या कहता है। यौन टब योजना किसने शुरू की है? तो देखिए यौन टब योजना जो है लद्दाख सरकार द्वारा शुरू की गई है। देखिए जो लद्दाख है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उससे पहले जम्मू कश्मीर का ही एक ज़िला हुआ करता था। तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर यौन टब योजना शुरू की गई है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड किसने जीता? तो देखिए 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड जो है थॉमस विजयन ने जीता है। और ये किस लिए जीता है? पेड़ से चिपके एक ओरंगुटान की तस्वीर के लिए। तो देखिए इन्होंने एक पेड़ से चिपके हुए ओरंगुटान की तस्वीर ली है और इसी तस्वीर के लिए थॉमस विजयन को 2021 के लिए नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड मिला है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करते रहें और लाइक ज़रूर कर दें मेरे वीडियो को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 किसने जीता है? तो देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है डेविस डिओप देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है लेखकों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो डेविड डिओप को 2021 के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है और उनकी पुस्तक जो है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए डेविड डिओप को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इनकी पुस्तक फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इनकी पुस्तक महत्वपूर्ण है। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक डेविड डिओप द्वारा लिखित पुस्तक है और इसी पुस्तक के लिए 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार उन्हें दिया गया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो देखिए इंटरनेशनल एक मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं। हाँ, तो इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो नितिन राकेश और जेरी बिंड ने संयुक्त रूप से इंटरनेशनल बिजन बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। तो नितिन राकेश तथा जेरी बिंड ने संयुक्त रूप से यह पुरस्कार जीता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल है 5 जून 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस वैश्विक रूप से मनाया जाता है। तो वैश्विक पर्यावरण दिवस की जो थीम रही है इस बार की, तो रेमिंजाइन रिक्रिएट एंड रिस्टोर। तो देखिए रेमिंजाइन रिक्रिएट एंड रिस्टोर ये इसकी थीम रही है। और अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सैंतालीस नंबर फैक्ट है आज का और करंट अफेयर के बहुत महत्वपूर्ण सवाल ही है। 2021 देखिए 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? तो मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। तो देखिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इस बार 2021 को जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है उसकी जो थीम रही है मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए असम राइफल की स्थापना 1835 ईस्वी में की गई है। देखिए ये बहुत पुराना संगठन है असम राइफल्स। तो असम राइफल्स के जो नए महानिदेशक बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर जो हैं असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार मिश्रा को चुना गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार मिश्रा को चुना गया है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है। तो WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया है।
आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर से क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक जरूर पहुँचे। नमस्कार दोस्तों।